नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय के सभागार में चार धाम पौराणिक यात्रा का आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रस्तुतिकरण किया। इस दौरान चार धाम यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। वहीं इस पुस्तक में महाभारत काल के दौरान यात्रा मार्गों की जानकारी को सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन सचिव कुर्वे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जब उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए इस युवा दल की यह पहल, हमारी जो बहुत पुरानी सदियों पुरानी विरासत है, जिसके बारे में भी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि उसको संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इसमें जो ये पुस्तक है, इसमें इन्होंने चार धाम यात्रा का ट्रैक का नक्शा, धामों की प्राचीन आध्यात्मिकता, बाबा कमली काली कमली द्वारा बसाए गए चट्टियों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और निश्चित ही ये यात्रा हमारी चार धाम यात्रा हो और उत्तराखंड को इससे एक नई पहचान मिलेगी। अभी पिछले दिनों एक पुस्तक का विमोचन मैंने इसी सभागार में किया था। आराधना जौहरी, जो पूर्व में आईएएस अधिकारी रही, वरिष्ठ काफी जगह। वहीं 75वें आजादी के महोत्सव को बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में सीएम धामी ने कहा कि आजादी के 75 साल धूमधाम से मनाए जाएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने पहाड़ में आई आपदा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे समय में हम सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। और इस आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाए जाने की योजना है, जिसमें 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक एक अभियान, 11 से लेकर 13 तक और 13 से लेकर 15 तक 3 चरणों में लगातार अभियान चलने वाला है, जिसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं, बहुत सारी हमारी प्रभात फेरियां और उसके बाद हर घर तिरंगा अभियान पूरी तरह से संचालित होना है, पूरी तरह से पूरा होना है। उसके लिए हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर 20 लाख परिवारों में झंडा लगाने का, तिरंगा लगाने का हमने लक्ष्य लिया है और उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर जहां नोडल अधिकारी हमारा संस्कृति विभाग काम कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन भी इस काम में लगा है। उसको लेकर हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। उत्तराखंड जहां पर देवभूमि है, चाहे वो देश की आज़ादी का आंदोलन हो या देश की सीमाओं की रक्षा का काम हो, उन सभी में वीरभूमि और देवभूमि के लोगों ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। इसलिए इस राष्ट्र पर्व में जो आज़ादी का अमृत, इसको हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे और ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि हर घर में तिरंगा लगे और आज़ादी के जश्न में सभी लोगों की भागीदारी। नहीं, जहाँ तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, हम लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी ये बरसात का मौसम आता है तो इस समय में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क बंद हो जाता है, कहीं पर अन्य प्रकार की जो घटनाएं हैं आपदा से जुड़ी हुई, वो सामने आती है। लेकिन उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा पूरा शासन, प्रशासन, सभी को लगातार मैंने स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करी है। और कहीं रास्ते बंद होंगे, कहीं पर कोई राहत की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम तत्काल राहत पहुँचाएंगे। जहाँ पर रोड बंद होंगी, उन रोडों को खोलने के लिए जगह जगह पर जेसीबी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा तैनात कर दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग 24 घंटे काम कर रहा है, सबको अलर्ट मोड में रखा गया है और साथ में भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो आपदा का कहर होता है। वहीं पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही राजधानी देहरादून से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और संबित पात्रा इस अभियान की शुरुआत की है। वहीं इसी को लेकर सीएम
बीजेपी कार्यालय में मीटिंग भी कर चुके हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट और सूबे के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर और फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर में बदल दी है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है किस प्रकार से अपने देश से जुड़े, किस प्रकार से वो जान सके कि ये आज़ादी हमें किन परिस्थितियों में मिली है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा यात्रा जो है वो प्रारंभ की है, जिसका कि 12, 13, 14 तारीख को उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इसको मिशन में लिया है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए, हर घर तिरंगा युक्त हो। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री संगठन, हमारे महामंत्रीगण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी विभिन्न जिलों में प्रवास करके आए हैं, विधानसभा वाइज बैठक करके भी आए हैं। और वहाँ पर भी जो प्रबुद्धगण हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो अन्य समाज के प्रबुद्धगण हैं, सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने भी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे कहा है कि तिरंगा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसमें तिरंगे को लेकर के हम सब लोग जिस प्रकार से हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से सभी लोग अपनी प्रोफाइल्स जो सोशल मीडिया है उसमें भी अपनी प्रोफाइल की डीपी में उसको भी लगाए। निश्चित रूप से एक समाज में किस प्रकार से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये भारत ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, विश्व भी इसे जान सकता है। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक लक्ष्य रखा है। राज्य के लगभग 20 लाख घरों में वह तिरंगा लगाएंगे। अभियान में बीजेपी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित विजेताओं को भी शामिल करेगी। हर घर अभियान को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने तिरंगे के लिए अपनी जान दी है। आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चल रहा है। 5 अगस्त को, आगामी 5 अगस्त को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राज्य के तमाम प्रमुख नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई के खिलाफ राजभवन कूच करेंगे, राजभवन घेराव करने का कार्यक्रम करेंगे। आज आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। आटे से लेकर के दूध, छाछ, दही सब कुछ महंगा कर दिया, अनाज महंगा कर दिया, खाने का तेल महंगा कर दिया, रसोई की गैस महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। 6 साल की बच्ची लिख रही है, उसकी कॉपी, किताब और उसकी पेंसिल और रबड़ भी महंगा कर दिया। वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही है, लेकिन इस सरकार की नींद नहीं खुल रही है। बेशरम होकर के सरकार पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कह रही है कि महंगाई कम है। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी को कितना फर्क पड़ रहा है 5 अगस्त को पता लगेगा। 5 अगस्त को हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के राजभवन कूच करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। 47 से पहले 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अर्धरात्रि में जब ऐलान किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय और उससे पहले और उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने तो उस झंडे के लिए अपनी जान दी है। झंडा देश के अलग अलग जगह फहराने के लिए लोगों ने लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, लोग जेल में गए हैं, लोगों ने फांसियां के फंदे चूमे हैं। तो इसलिए तिरंगे से जो मोहब्बत देश के लोगों को और कांग्रेस को है, मैं समझता हूं कि उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हमारा 9 अगस्त से भारत जोड़ो अभियान है, हम तिरंगा लेकर के जाएंगे और 15 अगस्त तक, 15 अगस्त क्या, हम तो रोज तिरंगे को सलाम करते हैं, सोते जागते, हमारी तो हर सांस में वंदे मातरम है। अब कुछ नकली लोग हैं जो 42 के आंदोलन में भी, आज़ादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, आज वो। वहीं हल्द्वानी में लगातार हो रही भारी बारिश से नगर निगम की पोल खुल गई है। वहीं निगम क्षेत्र की नालियों की सफाई नहीं होने से विधायक का गुस्सा सराखों पर है। जहां भारी बारिश के बीच हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बरसात को देखने नगर निगम का कार्य सबके सामने उजागर हो गया है, जिसके कारण आज निगम क्षेत्र में कई जगहों पर जलभराव के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, नालों की सफाई
देखिए, नाले जब अवरोधित हो जाते हैं तो उनकी सफाई नहीं होती, उसके बाद ये समस्याएं आती हैं। तो इसलिए नालों की सफाई उनको 2 महीने पहले मानसून के सीज़न से करनी चाहिए। आप ही पत्रकार बंधु कैमरा लेके पूरे शहर में घूमते, आप कोई वीडियो दिखा दीजिए जब नाले की सफाई हुई। तो नालों की जब सफाई नहीं होगी तो ये परेशानी। उत्तराखंड में कांग्रेस के 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने का प्लान बनाया है। इस आंदोलन के तहत कांग्रेस उत्तराखंड में राजभवन का घेराव करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है और अगर कोई सरकार के किसी फैसले का विरोध कर रहा है तो उसे दबाया जा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वह कई मुद्दों को लेकर 7 अगस्त को सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठेंगे। पहले ये प्रोग्राम 6 अगस्त का था, लेकिन अब 5 अगस्त और 6 को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इसके खिलाफ सदन में लड़ रहे हैं, सड़क पे भी हमारी लड़ाई तेज हो। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है 5 अगस्त को पूरे देश में हम लोग जितने संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके आवासों पर जाकर के प्रदर्शन करें, घेराव करें, कूच करें। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी, पूरी कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है। वह नैनीताल जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विकास कार्यों को लेकर जिला के अधिकारियों और सभी विधानसभाओं के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में नैनीताल जिले में पुराने और नए कार्यों को लेकर 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जिले में काफ़ी समय से लंबित पड़े पुराने कार्यों के धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें अधिकारियों को पुराने कार्यों में जल्द से जल्द गति लाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। नैनीताल की जिला योजना की आज बैठक हुई। 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि के साथ में उसको बजट आवंटन हुआ। उस बजट आवंटन में हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में जो पुराने अवशेष कार्य थे उस मद में धनराशि अवमुक्त की गई। नवाचार में भी धनराशि अवमुक्त की गई है। सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे डीपीसी मेंबर आज इस बैठक में उपस्थित रहे और सर्वसम्मति के साथ में जनपद नैनीताल के विकास के लिए सबने अपनी सहमति प्रदान करी। जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि भविष्य में जिला योजना की बैठक जब आहूत होगी तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी उनके कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं उसी प्रकार से पूर्व में ही हमारी जो बुकलेट होती है उसी में ही पूर्व में ही उनके प्रस्ताव लेते हुए उनको स्थिति से अवगत कराते हुए उनके प्रस्तावों को लेने का काम करें ताकि। नैनीताल जिले की जिला योजना बैठक में हल्द्वानी की विधायक सुमित हृदय भी शामिल हुए। इस बैठक को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदय का कहना है कि जिला योजना बैठक में विकास कार्यों को लेकर जिला प्रभारी मंत्री ने समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें जिले के विधानसभाओं में विकास कार्यों को लेकर सरकार के साथ सामंजस्य बैठाना है। जो बजट आवंटित 55 करोड़ का हो पाया है उससे सारी समस्याएं नैनीताल जिले की पूर्ण हो जाए संभव नहीं है, लेकिन विस्तार पूर्वक माननीय मंत्री जी ने सबकी बात सुनी और पारदर्शी तरीके से मीडिया भी मौजूद रहा। आप सबके सामने सारी गतिविधि हुई। थोड़ा जो डीपीसी के सदस्य हैं और अन्य जो सदस्यगण हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जताई कि अधिकारीगण पहले कुछ जानकारी नहीं देते या किस प्रकार से प्रस्ताव पेश करने हैं, इस पर उनको जानकारी का अभाव है। तो इन सब चीज़ों में भी जनप्रतिनिधि जितने विधायकगण थे उन्होंने भी आवाज़ उनके साथ एक सम्मुख रखकर वहाँ पे रखी।
माननीय मंत्री जी ने कुछ जो समस्याएं थी उनके निराकरण हेतु निर्देश शासनिक अधिकारी को दिए। और देखिए, समन्वय बैठाना हमारा पहला कर्तव्य है सरकार के साथ कि कार्य हो सके जनहित के। लेकिन जब हमें लगेगा कि जनहित के कार्यों में कोई अवरोध पैदा हो रहा है तो विरोध करना और सरकार को जगाना भी हमारा दायित्व है। नैनीताल जनपद रेवेन्यू कलेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, बड़ा महत्वपूर्ण। पर्यटन हो, एक्साइज हो, खनन हो, ये तीन प्रमुख यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के हमारे पॉइंट्स हैं। इन तीनों की सहूलियत जो है उसको बढ़ाने के लिए मैंने आग्रह भी करा उनसे, और व्यक्तिगत तौर से भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मिलकर काम कर। तहसील दिवस के मौके पर एसडीएम बाजपुर की मौजूदगी में आसाराम मामले का निस्तारण किया गया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों को लंबित कई मामले का निस्तारण के लिए एसडीएम के द्वारा तुरंत निस्तारण करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया। बरसात के मौसम में डेंगू मलेरिया बीमारियों को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार किए जाने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि मौके पर 18 मामले का निस्तारण किया गया है। साथ ही कई अन्य मामले को अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। ये अगस्त माह का प्रथम मंगलवार है, तो आज तहसील दिवस था, जिसमें उपखंड स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ तहसील दिवस में आए थे। तो आज विभिन्न विभागों की 23 समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से 18 का मौके पर निस्तारण किया गया। जिनमें से कुछ जैसे भूमि की पैमाइश, कब्जा, कुछ परिवार जैसे घरेलू लड़ाई झगड़े के भी हुए, कुछ खाद्यान्न राशन कार्डों से संबंधित है, तो कुछ इंक्रोचमेंट से संबंधित है, कुछ पानी वगैरह की समस्या की वजह। तो इनका जो विभागीय अधिकारी आए थे, इनको निर्देशित किया गया कि अगले तहसील दिवस से पहले इन समस्याओं का निस्तारण करें और जो शिकायत करता है उनको भी इसकी सूचना दें। इसके अलावा जो डायरिया, चूँकि विगत माह में हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्रों में गलत करके डायरिया फैला था, तो जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए उस पर कंट्रोल किया। और इस समय चूँकि सीजन डेंगू और डायरिया का चल रहा है, तो इसमें जो हमारे CSC और PSC प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि इसमें जैसे जल भराव वाले जो क्षेत्र हैं या घरों में जैसे पानी की टंकियाँ हैं, साफ़ सफाई बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो क्लोरिनेशन वगैरह है उसमें, और साफ पानी का ठहराव ना होने दें, इस संबंध में और अवेयरनेस का कार्यक्रम करवाएं। और उसके साथ साथ जहां ज़रूरत हो उसका जैसे उसमें सर्वे वगैरह करा के। देहरादून जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। एक निजी शिक्षक को डेंगू बुखार की पुष्टि हुई है। साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच डेंगू बुखार की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के लिए दोहरी चुनौती सामने आ चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे में डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान में तेजी लाने की बात कही गई है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर KC पंत ने कहा कि लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, पानी का जमाव ना होने दें। अगर किसी को बुखार के लक्षण हैं तो वह तुरंत अपनी जांच कराएं। तो आएंगे ही, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है। पिछले बार नहीं आए थे, उसके पहले भी नहीं आए थे, तो ये सीजनल वेरिएशन या मौसमी या साल में रिपीट होता है। लेकिन हाँ, यह है कि प्रिकॉशन रखना है कि कहीं पर भी पानी का जमाव ना हो, और अपने आसपास घर के अंदर, घर में जहाँ रहते हैं लोग, किसी भी ऐसे कंटेनर में पानी न बसने रखें। अगर है तो उसको खाली कर दें। दूसरी चीज़ यह है कि अपने बचाव के लिए कपड़े कवर्ड पहने, खास तौर पे शाम के वक्त लोअर पार्ट्स में, क्योंकि एडीज एजिप्टाई जो मच्छर है वो शाम के समय काटता है। और यदि किसी को लक्षण हैं बुखार के, रैशेस के साथ, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो तुरंत अपनी जांच कराएं, जो कि दून चिकित्सालय या अन्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। और अगर कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, हाई ग्रेड फीवर है या कोई और तकलीफ होती है, घर में मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने अस्पताल में अपने पूरी व्यवस्था करा रखी है। हमने एक 20 बेड का एक वार्ड बना लिया है। हमने एक स्पेशल डॉक्टर डिप्यूट कर दिया है नोडल ऑफिसर के रूप में, और हमारे वहाँ सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हमारे हॉस्पिटल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है डेंगू को मैनेज करने में। हमारे वहाँ हॉस्पिटल में मिनिमम मोर्टिलिटी हुई है, और
दवाइयाँ हमारे वहाँ सारी उपलब्ध हैं। और अगर विशेष रूप से अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए भी हमारे वहाँ सारी व्यवस्था है। ब्लड बैंक में हमारे वहाँ प्लेटलेट उपलब्ध है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, बस हमें सपोर्ट चाहिए कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो वो तुरंत अपनी जांच कराए। कि डेंगू के लिए जो है जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है, साफ़ पानी में डेंगू जो है पाया जाता है। और कूलर हो, गिलास में हो, कटोरी में हो, जहाँ साफ़ पानी होगा वहीं डेंगू का लार्वा पनपेगा। हर साल जो है हम जहाँ जहाँ जल भराव होता है, जहाँ साफ़ पानी इकट्ठा होता है, उसके लिए हम हर साल जो है नगर निगम के माध्यम से एक अभियान चलाते हैं। हमारा अभियान चल रहा है, अभी फॉगिंग भी जो है हमारी लगातार चल रही है। और जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम की संयुक्त टीम जो है उसका जाके जो है स्थल में जाकर उसकी जो है जांच कर रही है, उसको जो है देख रही है कि कहीं लार्वा है या नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि देहरादून में जो है डेंगू का मच्छर ना हो, लार्वा कहीं ना पनपे। जहाँ जहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ तालाब हैं, जहाँ तो उसके लिए जो है विशेष जो है हमने इनसे कहा गया है कि जहाँ तालाब है, जहाँ पानी नहीं निकाल नहीं सकते, तो उसमें जो है उसमें विशेष ध्यान। हरिद्वार में राज्य कर विभाग के सर्वे और छापेमारी से नाराज व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। जिले भर के कई व्यापारी मंडलों से जुड़े व्यापारियों ने जीएसटी की छापेमारी को व्यापारियों का उत्पीड़न बताया और जल्द इसे रोकने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि जल्दी ही प्रदेश स्तर पर व्यापारी मिलकर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। वहीं राज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से सर्वे और निरीक्षण के लिए करीब 10,000 फार्मों को चिन्हित किया गया है, जिसकी जांच लगातार जारी है। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर जो जीएसटी का सर्वे और छापे का काम चल रहा है, इसके विरोध में आज हम पूरे हरिद्वार जिले के लोग आज माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं ये जीएसटी के छापे और सर्वे बंद किए जाएं। और व्यापारी हमेशा उत्तराखंड के विकास में आपके साथ रहा और आगे भी आपके साथ रहेगा, लेकिन हम जीएसटी के विरोध में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।